वासुदेव कृष्ण नमन 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 नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे जय गोपाल हरे। एक श्लोक सीखते हैं, हम सब साथ में मिलकर बोलते हैं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। 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 सच्चिदानन्दरूपाय 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 विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे 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 तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ये कितना सुंदर है। वो कहते हैं प्रारंभ में कि सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान कैसे है, उनका स्वरूप क्या है? उनका स्वरूप है सच्चिदानंद। तो सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है? तो अभी सच्चिदानंद के विषय में तो इतने महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, गुरुजनों ने इतनी सुंदर सुंदर व्याख्या की है। पूरा स्क्रिप्चर भर के, बहुत सारा भर के व्याख्याएं की है। पर अभी हम तो यात्रा शुरू कर रहे हैं, हमें तो कुछ पता नहीं। इसमें आप सब सुगना होंगे,
लेकिन अभी शुरू कर रहे हैं तो उस समय क्या साधारण व्याख्या समझने के लिए क्या करना चाहिए कि ऐसे मुझे लगता है कि सत्य क्या, तो चित्त में आनंद टिके। साधारण समझ के लिए तो चित्त में आनंद टिके, वो ही सत्य है। सत्य क्या है? आनंद का टिकना। क्यों ऐसे सत्य है? क्योंकि गुरुजन कहते हैं कि तुम्हारा जो स्वरूप है वो पूर्ण ज्योतिर्मय है, आनंदमय है, प्रकाशमय है। ऐसा जो दिखने को आता है सबके स्वरूप व्यवहार में, ऐसा स्वरूप नहीं है। चाहे वो व्यवहार में भी हो, कोई भी आश्रम धर्मी हो, गृहस्थ आश्रमी हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, जो पहले 25 वर्ष पढ़ते हैं, गुरुकुल जाते हैं, या कोई पढ़ाई करते हैं अभी नए जमाने के हिसाब से, वो ब्रह्मचर्य, तभी सभी विद्याएं सीखते हैं कि जीवन जीने के लिए क्या क्या जरूरी है, वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर गृहस्थ 25 से 50, फिर 51 में 25 से 50 में सब व्यवहार करते हैं, बेटा बेटी ब्याह करना, उनका निर्वाह करना, पोते जो भी वो ये करते हैं। और फिर धन कमाते हैं, जीवन जीते हैं, व्यवहार करते हैं, सुंदर आनंद करते हैं, घर को स्वर्ग बनाने की चेष्टा करते हैं। और बाद में वानप्रस्थ 51 में, वानप्रस्थ है वो ऋषियों के आश्रमों में बीतता है। तो उस समय जो हमने धन समुच्चय किया है उसमें से सब धन वगैरह देते हैं, तन से सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं और पूर्णपणे ज्ञान प्राप्त करते हैं गुरु के पास। तो अभी तो इस युग में तो थोड़ा फर्क हो गया है। तो आयुष्य रहा नहीं, तप रहा नहीं, सत्य रहा नहीं। तो अभी अभी गुरुजनों की वजह से दिख रहा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ उद्वेग दिख रहा है, कहीं ना कहीं कुछ दुख तकलीफ किसका, ऐसा सब दिख रहा है। तो सच में वो नहीं है। गुरुजनों के पास जाके, सत्संग में जाके क्या फर्क होता है? सत्संग में जाके हमें पता चलता है कि ये सब कुछ भी काम का नहीं। जो भी जीवन हम ब्रह्मचर्य आश्रम में जीते हैं गुरुजनों के पास, तो उनकी आज्ञा के नीचे जीते हैं। फिर माता पिता के पास रहते हैं, मस्त धर्म निभाते हैं। ये सब धर्म समझाने के लिए हमें रामायण का वरदान दिया गया है। राम ने आदर्श स्थापित किया है गृहस्थ धर्म के लिए। और भगवान कृष्ण ने आके फिर आनंद सिखाया कि जीवन जो है जी लो मस्त। ऐसे भी नहीं, जो जरूरी नहीं लगता है, उस जो नुकसान देते हैं उनका विनाश भी किया उन्होंने, पर जीवन की मस्ती घुमा ही नहीं। तो जीवन में जो भी जरूरी है करे, पर वो फिर भी किसी को समझाना है तो गुरुदेव कहते एजुकेट एंड इग्नोर। तो क्या है कि दिव्यता प्रकट होती है हमारे में। गुरुदेव कहते हैं दिव्यता प्रकट होने पर क्या होता है? जैसे सूर्य आते हैं तो क्या होता है? अंधकार चला जाता है ना। पर अंधकार रात को है, रात को 2 बजे बोले अरे बहुत अंधेरा बहुत अंधेरा, ऐसे नहीं, धीरज से। देह दंड है धरण न को, देह दंड है धरण न को, सबका एक सा होए, सबका एक सा होए। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। जो विपत्ति ताप जो भी आता है तो
ऐसा हो गया ऐसा हो गया करके उसमें मन लगा के क्या फायदा है। तो बोलते हैं कि हम सब मिलके कृष्ण को नमस्कार करते हैं। वयम, हम सब मिलके, एक जन नहीं कर रहे। तो संघम शरणम गच्छामि, पहले बुद्धम शरणम गच्छामि। जो बुद्ध पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, गुरुजन है, उनकी शरण में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। बीनु सतसंग विवेक न होय। विवेक तो जागेगा ही नहीं। क्या सत्य है वो गुरुजन के पास जाके उनके प्रकाश तेज किरणों में, सत्संग में हम रम जाते हैं। सत्संग में तो भगवान रहते ही है। कहा है ना, भगवान ने कहा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं, मेरे भक्त जहाँ गाते मैं होता। तो खाली गाना ही ऐसा नहीं, पर वो ज्ञान का भी वो भाग है सत्संग में। तो फिर ज्ञान साबुन की तरह है। ज्ञान दे लिया तो वो लेके फरोगे तो फिर अहंकार जाग जाएगा। नहीं, भक्ति का पानी, पानी तो डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो वो जो ताप है जीवन में, तापत्रय विनाशाय सच्चिदानंद रूपाय। श्री कृष्ण कैसे है? तो सत्य चित्त आनंद, सत्य स्वरूप है। सत्य माने क्या? जो सनातन है, जो हमेशा है, जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। जैसे कि हम पहले चैतन्य के स्वरूप में थे, अभी शरीर के साथ सगुण साकार में भी चैतन्य हमारे साथ है, पर हमें याद है क्या? चैतन्य आत्मा स्वात्मानंद प्रकाश वपुषी याद है क्या? ये याद दिलाने के लिए गुरुजन आते हैं और हम उनके पास से सीखते हैं। तो हम, ये शरीर नहीं है, ये थियरी तो पता है, सुन लिया, पर अनुभूत सत्य में कैसे आएगा? अंतर्मुखता से। दृढ़ विश्वास, शास्त्र वचन में विश्वास कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, वो है हमेशा से। जैसे घटाकाश, घट घड़ा बनाया तो घड़ा के अंदर जो आकाश है, तो पहले मट्टी का घड़ा नहीं बनाया था तभी भी आकाश था। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पहले उधर खाली था, फिर बिल्डिंग गिर जाए तो फिर वो खाली हो जाएगा। वैसे देह जो है, शरीर है, तो देह है वो देवालय है, अंदर देव विराजमान है। तो कैसे पता देव विराजमान है? तो वो हमारे सगे प्रिय मित्र स्वजन, जो जिसको हम मानते हैं, आदर करते हैं, जिसके बिना रह नहीं सकते ऐसे सोचते हैं, वो कभी ना कभी तो ऐसा कुछ तो हो जाता है कि बोलते हैं श्वास नहीं है, चला गया। तो फिर अपने आप तक प्रिय में प्रियजन को हम अग्नि को सौंप देते हैं, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो फिर वो माँ माँ बोलते थे, वो कहाँ गए? गुरु गुरु बोलते थे, समाधि में चले गए। कहाँ गए? तो वो तो गए ही नहीं है, वो तो है ही। खाली दूसरे लोगों का ज्ञान हमें नहीं है। तो मनुष्य देह में दूसरे लोगों का भी ज्ञान हो सकता है। मानवेतर प्राणी की बात नहीं हो रही। मनुष्य का देह इतना अद्भुत है, कीमती है कि उसमें हर एक लोगों का ज्ञान होता है। पर हम तो अपना यही लेके बैठ गए, बस कमाना जरूरी, पढ़ना जरूरी, पर जितना जरूरी है इतना, खाली स्थूल संपत्ति बढ़ा के वो सब इधर छोड़ के जाने का। सच में क्या साथ में जाएगा? स्व में स्थिरता आई क्या तो स्वस्थ है। स्वस्थ उसी को स्वास्थ्य बोलते हैं, है ना? तो वो तो पता है, हाँ हाँ ऐसे ही हमें पता है। तो फिर वो स्व में स्थिरता कैसे प्राप्त होगी?
भक्ति से, ध्यान से, योग से, जो रास्ते, हजारों रास्ते बताए, माई मयूर कलापी करके परम भक्त हो गए राजकोट में, जिनके साथ हम भले बड़े, उनके संस्कार रग रग में व्याप्त है। उन्होंने कहा था सर्व मंगल करो और शरणागति रखो, माने सबका मंगल करो और तुम शरणागति में रहो। माने सभी का मंगल कर निकल पड़ोगे तो ऑब्स्टेकल तो आएगा ही आएगा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। तो हिलना नहीं, अनशेकेबल रहना। गुरुजीव ने सिखाया कि अनशेकेबल, तुम कुछ भी, सब कुछ ठीक है तब हंसो तो क्या बड़ा किया। कैसे भी परिस्थिति में, अब की संजोग में भी तुम हास्य टिकाए रखो, तब तुम भगवान के भक्त हो। क्योंकि भक्त का लक्षण है, भक्त में दासत्व होता है और सखा भाव होता है। तो वो सत्संग में, ये भागवत सत्संग में सुना है ना हमने, कि जो सखा होता है वो खास होता है, स्पेशल। और दास जो है वो सदा सदा हमेशा हमेशा रहता है। तो दास भाव में उदासी आती ही नहीं। अपने आप को चेक करना कि मैं उदास हो रहा हूँ क्या, किसी बातों से, किसी शब्दों से, किसी माहौल से, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से, और हमको उसको प्रति द्वेष हो जाता है। तो द्वेष नहीं बनाना। जो परेशान करने वाली व्यक्ति जो है, वस्तु है या परिस्थिति है, वो भगवान ही बनाते हैं। वो बड़े नाट्यकार है। ये नाटक में वो ऐसे करते हैं, डायलॉग्स बस बना दे। तो वो जो शब्द आया, वो शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म से आया है। शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे, परी ब्रह्म के रस से तेरा नस नस रमा है रे, तेरा नस नस रमा है रे। शब्द जो आया उसको अर्थ ही नहीं लेना। टीवी देखना, टीवी में कुछ विचित्र मुख मुद्रा, विचित्र शब्द होते हैं, तो वो हम मन में थोड़ी ना ले लेते हैं। वो मन में नहीं ले लेना। अगर मन में लेते हैं, इसका मतलब है कि तुम उसको अपने जीवन के साथ बिठा लेते हो। अरे ये एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, ये भूल गए क्या? नहीं, टीवी में सीरियल देखिए और उसका डायलॉग्स, अपना जीवन को परेशान नहीं करना चाहिए। स्मार्ट बनना, वो आनंद के लिए है। टीवी क्यों देख रहे हैं? मात्र आनंद करने के लिए देख रहे हैं। थोड़ा चेंज मिले, विश्राम मिले, इसलिए कर। तो इसलिए सत्य स्वरूप को पाने के लिए ये स्थूल जो आनंद है, वो स्थूल आनंद कभी भी टिकेगा नहीं। तो टेम्पररी है। तो हमेशा कैसे मिलेगा? तो अपने आप के स्वरूप में हो जाना। सुख दुखे समय कृत्वा। होता तो नहीं है ना, तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने विश्वास नहीं किया कि सब में नारायण है। गाने के लिए सब में नारायण, मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, सब गा लेते हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर ले प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया रे, मुझ में राम। तो सबको अपनाने का अर्थ ये भी नहीं है कि तुम घर जला के तीर्थ कर दो, ऐसा नहीं है। विवेक बुद्धि से चलना है, वैराग्य से चलना है।
तो सत्य को पाना है, जो नित्य है, जो शुद्ध है, सनातन है। सनातन माने हमेशा है, और वो आनंद स्वरूप है। सत्यम शिवम कल्याणकारी है और सुंदरम। जैसे प्रकृति में फूल देखो कैसे खिलते हैं, बादल, बारिश, सूर्योदय, सूर्यास्त, समुंदर की लहरें, कितना आनंद देती है हमें। पर कितना देखोगे? बहुत सुगंधी का शौक है तो वो पूरा फैक्ट्री में बैठ जाओ तुम। वो नित्य नहीं है। जो पंचेंद्रियों से हम कुछ सुख पा सकते हैं वो नित्य नहीं है। स्पर्श सुख नित्य नहीं है। वो बहुत संगीत सुनने का, ये सुनने का, वो बोलने का, स्तुति स्तवन, उसकी भी एक लिमिट है। इसलिए गुरु चाहिए। जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि कुछ स्तुति स्तवन करके, जैसे देवी कवच के लगा के तुम अपने आप में योग निद्रा जैसे विश्राम, क्योंकि सुनना है, श्रवण करना है, ध्यान में जाना है। श्रवण करते करते ध्यान में जाना है। बोलना चाहिए स्तुति स्तवन मंत्र जाप, पर थक जाए इतना नहीं बोलना चाहिए। एक ओम नमः शिवाय की माला बस है। हजारों कर लिए और ऐसे तो सबके साथ क्रोध में भरे हुए, द्वेष में भरे हुए, क्या काम का वो नाम। अरे एक बार बता दो, सिर्फ एक बार। वो बताया था ना, एक साधु की मंडली आई तो वो शिव का भक्त, परम भक्त थे, उनके घर में कुछ नहीं था और वो लेने गए बेटा, शिव जी ने बेटा दे दिया था उनको, पर वो तो उसके भाग्य के अनुरूप चला गया। किसी ने वो जहरीला लाडू खिला दिया। तो वो उसने बोला कि मैं जाता हूँ, मैं कुछ करके आता हूँ। ऐसे कई कहानियाँ हैं। और फिर साक्षात वो माता जी की प्रार्थना करी थी तो माता जी यहाँ आके संतों को खिला के गई। और घर आता है तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर एकदम व्यथित हो जाता है कि अरे मुझे दर्शन नहीं दिए। वैसे नरसिंह मेहता जी की कहानियाँ हैं, बहुत सारे संतों की कहानियाँ हैं, कितने सारे संत हो गए, उनके चरित्र पढ़ने चाहिए। उसमें से हमें बहुत सीखने को मिलता है। तो चित्त जो है सदा आनंदित रहे, वही सत्य है। अभी चित्त तो दुर्व्यसनों से भी चित्त हाँ बजाय, वो सदा आनंदित नहीं रहता है, वो शरीर को खोखला कर डालता है। बेहोश की तरह गिर पड़ा, क्या फायदा है। व्यसनों की बात, वो आनंद की बात नहीं हो। जो सदा ध्यान में जाते हैं, कितना विश्राम, सहज समाधि करते हैं, कितना विश्राम मिलता है। आधा घंटे में, 20 मिनट में तो हम एकदम चार्ज्ड हो जाते हैं। भक्ति करते, ध्यान करते, दिखावे के, दंभ अभिमान आदि का त्यागानी, दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, वो फायदा ही नहीं है कुछ। भक्ति में अलाउड ही नहीं है। भक्ति सूत्र में दंभ अभिमान आदि का त्यागानी, क्योंकि अभिमान से तो भगवान हमारे भीतर रहेगा नहीं। यार यह हरि जहाँ है, हरि रहे या मैं रहूं, तो वो हर एक में उनका अंश है तो उनको ही रहने दो ना। जैसे खाते हो तो उनको ही नैवेद्य चढ़ाओ। कुछ अच्छा पहनने को दिल हुआ, कुछ अच्छा श्रृंगार करने के लिए अंतरात्मा में बैठे उनको ही स्नान कराते हो, उनको ही स्नान कराओ। तो वो वही काम जो है वो भक्ति में बदल गया। ये तो आप सब जानते ही हो। तो सत्य स्वरूप जो सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, अब मिलेगा कैसे?
सात्वस्मिन् परम प्रेम रूप अमृत स्वरूपा च। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा। मृत शरीर तो चले जाएगा, चैतन्य शक्ति है हमारे भीतर, जो भगवान की शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है। यही तो उनकी ईश कथा तो कहते रहे हम सब लोग, ऋषि मुनि गुरुजन शास्त्र। तो गुरु के सुवचनामृत से ये सब पाना चाहिए। अभी ऐसे है कि चित्त में कुछ फोटोग्राफी रहती है, कुछ स्मृति रहती है, वो सब मिटाना चाहिए। अब कैसे मिटेगा? ध्यान से मिटेगा। ध्यान करने से अपने पूर्वजों को भी ताकत मिलती है, जो एंसेस्टर्स चले गए उनको भी ताकत मिलती है। और कईयों को पितृदोष होता है, वो गुरुजी के पास है, गुरुजी मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, हाँ हाँ और करो, पर वो ध्यान उनको चली जाता है, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं, तो तुम्हारा भाग उनको मिलके उनको अनुकूल स्थान प्राप्त होता है। तो ध्यान करना चाहिए। और कीर्तन में, भजन में ध्यान लग जाता है, पूजन में ओतप्रोत हो जाता है। तो जो हजारों रास्ते दिए हैं, तो सबका मंगल करना है और शरणागति में रहना है, श्रद्धा से रहना है और कीर्तन करना है। तो सच्चिदानंद रूप भगवान है, कहाँ मिलेगा? तो कृष्णस्तु आत्मा स्वयं, तुम्हारे भीतर जो ईश्वरीय शक्ति है, भगवान की शक्ति है, वो ही कृष्ण है, क्योंकि वो सर्वव्याप्त है और वो सर्वशक्तिमान है। तुम्हें अगर कुछ अनुकूलता नहीं प्राप्त हो रही तो कहना कि हे मेरे हृदय कमल में विराजमान भगवान, अथवा माँ को मानते, हे माँ, जिसको भी मानते, गुरु, गणेश, शिव जी, जो कि मानते हो, के गुरुजन कहते हैं कि तुम मुझ में ही बसे हो, तो उनको याद करो और फिर पूरा 100% दे के प्रार्थना करो, देखो काम होता है कि नहीं। जब भी तुम कृतज्ञ हो जाते हैं तो अंतरात्मा में से ही कृपा बरसती है और कहीं से कुछ नहीं बरसता है। तुम्हारे भीतर ही ईश्वर बसा है, तुम्हारे भीतर ही गुरु बसा है। तो अंदर जाके प्रार्थना करो, काम होता ही है, अनुभव करके देखना। पुकार होना चाहिए, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे तरण करो। साधारण दुनियावी चीज चाहे तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके लिए क्या बाएं हाथ का खेल। पर और फिर भगवान प्राप्त करने में कोई देरी नहीं है। गुरुजी बोलते हैं कि फूल तोड़ने में देरी है भगवान को, क्योंकि प्राप्त नहीं करना है, जानना है कि वो है, बस इतना ही। और विश्वास कर लेना कि वो है, मेरे अपने कोई है, मुझे पाल रहे हैं, संभाल रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, मेरे लिए जो भी जरूरी है वो मुझे दे रहे हैं, पालना कर रहे हैं। मिला है कि नहीं सबको? ये आप सोच के देखना, लिस्ट बनाना। आँखें थी, देख सकते, सुन सकते, खा सकते, खाना पचा सकते, सो सकते हैं, और क्या चाहिए? चल सकते, चिल्ला सकते हैं, पानी की मधुरता भी मिली है, आनंद मिला है, तो वो उसी के कारण है। तो उसमें ओतप्रोत होके जगत जंजाल को छोड़ना। जगत जंजाल को छोड़ना माने घर वालों को नहीं छोड़ देना है, घर वालों में भी ईश्वर बैठा है। ईशावास्यमिदं सर्वम्। तो ये विवेक से होगा, वैराग्य से होगा, और वो उनकी शक्ति हमारे में है, तो हम किसके काम आ सकते हैं।
आए हैं सफ़र में, इधर दुनिया में घूमने आए हैं, तो थोड़ा मस्त सबको कुछ मदद रूप बन जाए, ऐसा करके जाना है। और इधर उधर कई बातें सुनने को मिलती है कि ये चले गए, वो चले गए, फिर डर लगता है। मृत्यु का भय नहीं रखना। मृत्यु कभी भी कहीं भी किसी को भी आ सकती है, वो तो हमेशा आने वाली है, आया है वो जाएगा ही। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कह दिया है गीता जी में। तो संजोगों से कि महामारी से कि कभी किसको, तो ध्यान क्या रखना है उस समय जो तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ को भूल के अपने भीतर भगवान है उसको पुकारना है, गहरे श्वास लेना है, प्राणायाम करना है। सुदर्शन क्रिया इतना सुंदर दिया है कि पूरे फेफड़े खुल जाते हैं। तो जो जिसकी इम्यूनिटी है तो उसको तो असर कर नहीं सकता कोई भी जंतु। आनंद में रहना है। और कोई संजोग आ गया, कोई है छोटा है, कोई बड़ा है, कोई 90 साल का है, 100 साल का है कि 5 साल का है, तो उस समय विचलन नहीं होने देना है और नारायण का स्मरण करना है, जिससे ये चक्र से छूट जाए। तो यही तो भागवत जी का आधार लेके हम सीख रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं हम, करते हैं ना, कुछ प्लानिंग करके कुछ बनाते हैं, हमारे में तो बैठा है और ये बड़े विश्व बनाने वाला भी है। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पत्ति फिर स्थिति करते, उसकी पालना करते ना, हम सब भी तो कर रहे हैं, और फिर लय हो जाता है, तो वो एक नई सृष्टि रचाते हैं। ऐसे चलता ही रहता है, जात जात के सब सृष्टि बनती रहती है और प्रलय होता रहता है। तापत्रय विनाश है। ताप माने क्या? गर्मी, उष्णता। जैसे मिर्ची खाओ तिक्का लगेगा, गरम लगेगा, पानी नहीं पीना तो कैसे पता चलेगा? वैसे जैसे दैहिक ताप है, खाने की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं करी तो ताप लगता है। ऐसे दैविक ताप कि सुनामी आ गई, महामारी आ गई, धरतीकंप आ गया। और आध्यात्मिक ताप, अध्यात्म मार्ग में निकल पड़े, आत्मा का ज्ञान लेना है, जाना है, सच्चिदानंद स्वरूप तो आनंद में रहना है, तो वो बीच में नहीं, क्रोध आ ही जाता है, द्वेष हो जाता है, ईर्ष्या आती है। तो दिशा नमन बताया ना, ईर्ष्या आती, पश्चिम में नमस्कार, दिशा नमन बताया है। गुरुदेव ने कितना कोर्स के नाम पे कितना सारा सूक्ष्म ज्ञान दिया है हमें, ये लेना चाहिए। और जिसने ले लिया उसने दूसरे को बताना चाहिए कि ले लो, सुखी हो जाओगे। अभी इधर उधर 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 ये सुन लिया, वो सुन लिया। परीक्षित को जब भी कहा था कि 7 दिन है, तो वो सीधे लग गए आत्मज्ञान की तरफ। सुखदेव जी महाराज ने उसको आत्मज्ञान दिया। वो आत्मज्ञान से अपने आप में उन्होंने अंतर्मुख होके चैतन्य में हो गए। सांप तो ऐसे ही आके फिर वो विधि थी, एक ऋषि का वचन का सम्मान रखने के लिए ऐसे ही आया था, वो पूर्ण करने के लिए। बाकी तो वो तो छूट गए थे 7 दिन में। तो हम लोग के लिए भी 7 दिन ही है ना, कितने, हाउ मेनी 7 डेज, ये नहीं जानते हम। एक हफ्ता ही तो है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, बस हो गया। फिर से सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, तो ये कितने हैं नहीं पता है। तो जैसे परीक्षित ने किया, वो लग जाओ, तो हमें पता चला कि इधर उधर कुछ हो रहा है, तो हमें क्या करना है वो सब करना। किससे मिलना है, किससे माफ़ी मांगना है, किसके प्रेम करना है, किसको क्या करना है, वो सब कर लेना।
रहने दे, नारायण कभी भी आ सकते हैं। किसकी विधि कब है हमें नहीं पता है, पर वो उससे डर डर के, जीवन और मृत्यु के डर से वो चले गया। वो समाचार से दिमाग खराब करके कहीं फायदा नहीं। हमें पता चल गया ना कि ऐसे चल रहा है, तो हम हरिनाम में बस, कोई भी विपत्ति आ ही नहीं सकती। अच्छा, अगर आ गए तो उसमें स्थिर होने की शक्ति। कैसे स्थिर होने की? एक बार तो जाना ही कभी भी। तो उनकी रजा में राजी हो जाओ तो बस, तुम उनकी सृष्टि है, उन्होंने बनाई है। प्रलय करना है तो करे, किसको ले जाना है ले जाए। और जो मजबूत है वो एक कहते थे कि वो यमराज ने कहा कि तेरे गांव से कल 50 जन चले जाएंगे, मेरे लिस्ट में है। तो वो उसने सबको बोल दिया, और दूसरे दिन 500 जन चले गए वो गांव से। तो वो उसने जाके पूछा कि क्यों, आपने तो संदेशा 50 का दिया था, 1 0 कैसे ज़्यादा लग गया? तो बोले बाकी का सब डर के मारे गए हैं। निर्भय बेटा छाए डरी, माय कलापी जय में। अभय रखना, मैं भगवान का हूँ, मैं गुरु का हूँ, ईश्वर का हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। मुझे दुनिया में रहना है और सेवा करना है। मैं सबको मदद रूप बनूंगा, तो उसको थोड़ी ना वो सृष्टि से ले जाएंगे। संकल्प सिद्धिस्तु सदैव जायता, कि मुझे सेवा करना है और सृष्टि को सुंदर बनाना है, सृष्टि में ही स्वर्ग की स्थापना करना है। तो फिर वो उनको रोकते हैं नई सृष्टि रचाने को। डरना नहीं है, जो भी है उनकी सृष्टि है, वो बस आनंद में रहना है, ऐसे मुझे लग रहा है। वो जैसे भी सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, आपके प्रज्ञा के प्रकाश में परख लेना। तो सच्चिदानंद रूपाय, श्री कृष्ण कैसे है? सच्चिदानंद रूप है। श्री कृष्ण कहाँ है? कैसे मिलेगा? तुम्हारी अंतरात्मा में बसा हुआ है। गुरु कहाँ मिलेंगे? तुम्हारी अंतरात्मा में ही बसे हैं। जैसे अर्जुन को गुरु बदलना पड़ा, वो द्रोण को गुरु मानते थे कि क्या, गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम वैक्षमपीह लोके। और गुरु को मार के फिर मेरे को कोई ऐश्वर्य नहीं भोगना, मैं भीख मांग के निर्वाह कर लूँगा, मुझे नहीं लड़ना। तो बड़ी बड़ी बातें बताता था। तब जाके भगवान ने कहा कि अशोचानंद व शोचस्तुम, नहीं शोक करने योग्य वस्तु का तो शोक करता है और बड़ी बड़ी बातें करता है। तो अर्जुन के भी हम ऋणी हैं। कैसे? क्योंकि उसने सुना, श्रवणम, पूरा पूर्ण श्रोता बना वो कृष्ण का। तब जाके उसने ज्ञान लिया, वो गीता का ज्ञान हमको मिला। वो पूरा नहीं लड़ना करके वो घर में बैठ गया तो हमें ही गीता का ज्ञान नहीं, उसने कृष्ण को सुना। ऐसे हमें ऋषि मुनि गुरुजनों को सुनना है, उन्होंने जो दिया है वो हमें सुनना है। नारद जी ने भक्ति का, शांडिल्य ऋषि ने भक्ति का खजाना दिया है, हमें सुनना है। श्रवणम, सुनना है। तो तापत्रय विनाश है, तीनों ताप। देह में कुछ है वो भी चला जाएगा, वो आसपास कुछ हो रहा है वो भी शांत हो जाएगा, एक ही जन के संकल्प। और कितने सारे जनोईधारी गायत्री जपने वाले जो है, उनको मैं विनंती करूँगी, ये पृथ्वी का ये सभी 1% लोग, खाली 1% त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं तो पूरी पृथ्वी बच जाती। अब जनोई धारण करके त्रिकाल संध्या ही कहाँ गई? करना चाहिए, फिर से जागना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या बोलते हैं आप? जागो। ये युद्ध विराम करते थे तभी संध्या वंदन करके फिर से दूसरे दिन युद्ध चालू करते थे।
भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। सृष्टि बनती है, पालना होती है, प्रलय हो जाती है और फिर तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप को हरण करने वाले भगवान पृथ्वी पर आते हैं। जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म नाश करने के लिए आते हैं। जैसे गुरुजी आए हैं और हमको जगा रहे हैं। कई संत आके समाधि में चले गए, तो उनकी प्रेरणा है, उनके ग्रंथ है, वो सभी से हमें प्रेरणा लेके भक्ति ज्ञान वैराग्य में रहना है। यही है। त्वत्पाद पद्मं शरणं प्रपद्ये, त्वत्पाद पद्मं शरणं प्रपद्ये, त्वत्पाद पद्मं शरणं प्रपद्ये। राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय 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 गोविंद राधे, जय 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे जय गोपाला, गोविंद राधे जय गोपाला। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा हरि बोल। सद्गुरु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, अम्बे मात की जय। सबको धन मिले, सबको आरोग्य मिले, सबको सुख मिले, सबको जल मिले, जो भी चाहिए, सबको नींद मिले, आराम मिले, विश्राम मिले, मन बचा सके सभी, ऐसी प्रार्थना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।